हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम जो मॉडल पेपर इशू किया गया है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है? ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है ना? तो ये है आपका ऑप्शन में कहता है रियल अकाउंट, दूसरा कहता है पर्सनल अकाउंट, फिर कहता है नॉमिनल अकाउंट, है ना। पहला है आपका रियल अकाउंट, दूसरा है आपका पर्सनल अकाउंट और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट, है ना। और डी क्या कहता है? नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी नंबर। ये बात तो हम लोगों ने कई दफ़ा कर लिया है। जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा, यही बात आपसे मैंने कहा कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका वो नॉमिनल अकाउंट है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। जो भी एक्सपेंस और या लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी इनकम और गेन होगा उससे हम क्रेडिट करेंगे। तो चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 क्या कहता है? अच्छा, इसमें आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 1,20,000, है ना। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कहता है, यही आपका कैलकुलेट करने के लिए कहता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान लीजिए से ये दिया हुआ है 1,20,000 रुपये का। और ग्रॉस प्रॉफिट कहता है कि 20% ऑन सेल है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का 20% है ना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, यहाँ पे मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस जो है आपका x है, ऐसे मानते हुए बनाते हैं। चलिए, इसका किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम सीधा जीपी लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस को हमने क्या माना? x माना है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 1,20,000 है। तो बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट 20% किसका है? ऑन सेल पे है, यानी सेल का जो है 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 20x/100, यानी 20% है। ऐसे आपने देखा ना, ये है आपका x मतलब सेलिंग प्राइस, इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%, यानी x इंटू 20% मतलब 20/100। ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो 20x/100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस का 20% है। सही बात है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। अब चलो, x का वैल्यू निकालेंगे तो हमको सेल का वैल्यू पता चल जाएगा, और सेल के वैल्यू में से हम अगर COGS घटा लेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 2 से कटेगा, हाँ 5 बार में, तो ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू x माइनस 1,20,000। ठीक है, डायरेक्टली हम करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो 5x माइनस 60, 6 लाख रुपये। ये तो आप जानते हो ना, मतलब इसमें तो आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आप जो है इसको उधर साइड में लेके जाओगे इज इक्वल टू के, तो हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 6 लाख रुपये। और फिर इसको काटोगे, 4 को डिवाइड करोगे 6 लाख से, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपये। 4 एक बार में,
बचे 20, तो 1.5 लाख रुपए, यानी आपका सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है 1.5 लाख रुपए। अगर आपसे सवाल में ये पूछता है, सेम सवाल देके पूछता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो 1,50,000 रुपये। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस COGS यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग प्राइस अब आपको पता चला 1.5 लाख रुपया है, यहाँ से निकला, और COGS कितना दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में दिया है 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वह आपका आया 30,000, तो 30,000 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। सेलिंग प्राइस कितना आया, 1.5 लाख रुपये आया। अगर ये भी पूछता है तो आपको सेलिंग प्राइस भी आप यहाँ पे बता पाते। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन अब बताने की ज़रूरत क्या है, 30,000 हो गया, 24,000 रुपये ए नंबर, बी कहता है 20,000, सी कहता है 30,000 और डी कहता है आपका 50,000। तो अब कहने सुनने की बात नहीं है, यहाँ पे निकल के आ गया है 30,000 रुपये। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एक्स मान के बनाओगे, 100 मान के भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि एक्स मान के ही ज़्यादा आसान होता है बनाना, तो कोई बात नहीं, आपके पास समय भरपूर होता है, आप एक्स मान के भी बना लोगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद हो गया 27 के बाद 28। कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड परचेज इज सोन इन। कैरेज एंड फ्रेट कहाँ पर जो है शो करते हैं, गुड्स जब परचेस करते हैं तो। ऑप्शन ए कहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं इस वीडियो में ही सारा हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद आपका कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट है, गलत टाइपिंग भी होता है इसमें। सी है आपका बैलेंस शीट, और डी कहता है आपका सस्पेंस अकाउंट। करेक्ट होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं। कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज। देखिए, गुड्स परचेस करने का मतलब है कि आप फैक्ट्री तक तो गुड्स को लेकर के आओगे, और फैक्ट्री तक लाने में चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन का कैरेज वगैरह क्या हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो गया, सामान ढोने का हो गया। तो बताइए कि जब आप सामान लाओगे, फैक्ट्री तक लेकर के आओगे, तो वो आपका कैसा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो उस पर जो आप अगर कैरेज पे कर रहे हो तो वो भी तो आपका डायरेक्ट हो गया ना। जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली लगे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे गैस फ्यूल पावर हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, वेजेस हो गया, उसी तरीके से कैरेज भी जो है वो आप अगर सामान को परचेज कर रहे हो। अब अगर आप गुड्स परचेज नहीं करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो सामान बन के तैयार कहाँ से होगा। तो फैक्ट्री का एक्सपेंस है आपका, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, परचेस के लिए आप खर्च कर रहे हो, तो वो भी आपका कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में होगा। यही अगर आपका रहता, क्या सवाल है, कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज। अगर आप कैरेज पे कर रहे हो गुड्स के सेल पर, अगर आप सामान बेच रहे हो, तो फिर ये कौन सा खर्चा है, ये आपका सेलिंग का है। मतलब आप जो है शोरूम से सामान कस्टमर के घर तक पहुँचा रहे हो, उस सामान को ढोने के लिए आप जो है कैरेज दे रहे हो, भाड़ा पे कर रहे हो, तो वो फिर आपका जो होता है सेल पे अगर होता है तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। लेकिन परचेस पे है तो वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 28 का बी हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब होता जब ये सामान का जो कैरेज है वो परचेस पे नहीं बल्कि सेल पे होता, तो आपका वो पीएल के डेबिट में जाता। लेकिन परचेस पे है तो ट्रेडिंग में जाएगा आपका, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। सस्पेंस अकाउंट तो तब ओपन करते हैं, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि इसमें एसेट लायबिलिटी जो है वो लिखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर, तो इन डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे आप किए, तो ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे, फिर वहाँ जाएगा पीएल में, पीएल से नेट प्रॉफिट में अल्टीमेटली सब कुछ घूम करके बैलेंस शीट में ही आना होता है। तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली आप नहीं लिखोगे। सस्पेंस अकाउंट तो जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो ओपन करते हैं, तो वहाँ तो नहीं, आपका सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से ट्रेडिंग में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 डिटेल में पढ़ा होगा तो कहीं भी कोई इसमें दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। फाइनल अकाउंट क्या है आपका,
फाइनल अकाउंट, अंतिम खाता है ए, अकाउंट बी, लेजर सी, स्टेटमेंट और डी, अकाउंट एंड स्टेटमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी नंबर। देखिए, अगर पूछता है कि फाइनल अकाउंट, अब फाइनल अकाउंट में अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं जिसमें आप बनाते हो, फाइनल अकाउंट में क्या आएगा आपका, तो फाइनल अकाउंट में जो है आपका आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फर्स्ट दूसरा इसमें जो बनेगा आपका वो बनेगा बैलेंस शीट। तो इसमें आपका अकाउंट भी प्रिपेयर होता है यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ये आपका होता है स्टेटमेंट। ठीक है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आपका, अकाउंट होता है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट ये सही तो लग रहा है, लेकिन सिर्फ फाइनल अकाउंट में स्टेटमेंट ही नहीं प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों आपका फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है सोल प्रोप्राइटर का। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट भी ओपन होगा, अकाउंट भी बनाएंगे, और बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट भी आपका, बैलेंस शीट क्या है, कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, तो बैलेंस शीट इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकाउंट एंड स्टेटमेंट। सिर्फ स्टेटमेंट भी आपका सही है, लेकिन फाइनल अकाउंट में सिर्फ स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं। तो यहाँ अकाउंट तो आपका लिखा नहीं है, तो इस हिसाब से अकाउंट अलग से लिखा है ना। तो इसमें अकाउंट बोलेंगे तो ये भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट बोलेंगे ये भी सही है, लेकिन सही कॉम्बिनेशन क्या है आपका, डी नंबर, अकाउंट भी और स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट होगा आपका, है ना, डी नंबर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये तो 30 ही था ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 ही था, ये है आपका 30, इसके बाद 31। नहीं, एक क्वेश्चन आपका छूट गया यहाँ पर, 28 के बाद 29 छूटा है ना, ये आपका 30 है, 29 हम यहाँ पे आपको चलिए बताते हैं। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट इज़ टू असर्टेन, क्या किस उद्देश्य से हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ए कहता है आपका, यहीं पे बता देते हैं आपका, ए नंबर कहता है क्या पर्पस है, तो प्रॉफिट का पता करने के लिए, सही बात है। बी नंबर कहता है आपका प्रॉफिट और लॉस जो है असर्टेन करने के लिए, सही बात है। सी कहता है आपका कैपिटल के लिए, नहीं कैपिटल के लिए तो नहीं, कैपिटल तो जो ऑनर लगाता है पैसा उसके लिए। और कहता है आपका प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ना, फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, चलिए यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बनाते हैं, ये पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, ये बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बोलता है यहाँ पर कि क्या चीज़ को असर्टेन करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर, वो कहता है 30 नंबर आपका बताएं कि क्या कहता है, फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट, लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका हो जाएगा आपका अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं और स्टेटमेंट भी। अकाउंट हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए क्या बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए क्या बनाते हैं, तो इसको जानने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो 29 के बाद 31 ना, 29 30 हो गया, 31।
प्रीपेड रेंट इज सोन इन द बैलेंस शीट एज, प्रीपेड रेंट जो है वो बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड, माफ़ करिएगा, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, ये बैलेंस शीट है आपका। प्रीपेड रेंट, आपने जो है वो रेंट को प्रीपेड यानी पहले से पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर का, तो बैलेंस शीट में ये आपका दिखेगा एसेट साइड में। ऑप्शन नंबर ए कहता है एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, फिक्स एसेट और इनकम, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? तो प्रीपेड रेंट सोन इन द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट, एसेट साइड में यहाँ दिखाएंगे प्रीपेड रेंट, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाएंगे। क्लियर है बात? इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया है। तो इसको करंट एसेट के, प्रीपेड रेंट इज सोन इन द बैलेंस शीट एज करंट एसेट्स के तौर पे करंट एसेट की कैटेगरी में रखेंगे, आपका एसेट साइड में रखेंगे। देखिए फिक्स एसेट आपका तो नहीं है, प्रीपेड रेंट आपका मतलब हो गया कि आपने पहले ही रेंट का पैसा पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको प्रीपेड रेंट बोलेंगे। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में आपको ठीक से जानना होगा। करंट एसेट क्या क्या होता है मैंने आपको बताया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सब आपका करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आपका करंट एसेट है ना। तो इसमें से क्या करंट एसेट नहीं है, बल्कि करंट एसेट तो है पर लिक्विड एसेट नहीं है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका करंट भी है, लिक्विड भी है। डेटर हो गया आपका, बिल्स रिसीवेबल हो गया, लेकिन क्या करंट एसेट है लेकिन करंट क्विक एसेट नहीं है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट तो है लेकिन वो क्विक एसेट नहीं है, बाकी सारा आपका करंट एसेट। तो प्रीपेड भी आपका क्या है, प्रीपेड भी आपका करंट एसेट आपका होता है ना। तो प्रीपेड आपका कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के करंट एसेट के कॉलम में, मतलब करंट एसेट के हेड में आपको दिखाना है, फिक्स एसेट में नहीं है आपका। तो इसका ऑप्शन जो है ए करंट एसेट, ये आपका सही आंसर होगा। प्रीपेड रेंट क्या है, करंट एसेट है। 31 नंबर, इसका डिटेल में फाइनल अकाउंट में मैंने बताया है। फाइनल अकाउंट अगर यहाँ बताने लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अपेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। तो इसमें से क्या जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, है ना, यही कह रहा है, नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ए नंबर है, बी नंबर है, सी और डी, सारा समझा देते हैं। एक है आपका ड्राइंग्स, बी है आपका बैड डेट्स, सी है आपका इंटरेस्ट और डी है आपका अक्रूड इनकम, है ना। चलो सबसे पहले इसमें आप क्या बनाते हो वो हम देख लेते हैं। ये आपने प्रिपेयर किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्ट हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट और ये नीचे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बनाते हैं हम बैलेंस शीट, ये आपका एसेट साइड, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। तो देखिए बोलता है कि कौन सा इसमें से, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या नहीं दिखाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या नहीं दिखाते हैं, इसमें से ये कह रहा है क्या नहीं दिखाते हैं। तो ड्राइंग्स जो है वो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि ड्राइंग्स को क्या करते हैं, जो कैपिटल होता है ना उससे माइनस करते हैं ड्राइंग्स को हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। इसीलिए हम कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा के कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में
जो कैपिटल है उससे हम लेस करते हैं। बाकी तो यही होगा आपका कि कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर नहीं करते हैं, कौन सा आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं, तो होगा ड्राइंग्स। बैड डेट लिखते हैं हम, कहाँ लिखते हैं, तो पीएल के डेबिट में हम बैड डेट दिखाते हैं। लॉस है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या, डेबिट है अगर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो इंटरेस्ट को इधर दिखाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्रेडिट साइड। ये हो जाएगा आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम भी जो है वो हम क्या करते हैं, आपका जो इनकम है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई इनकम है तो उसमें अक्रूड इनकम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, अक्रूड यानी वो इनकम, जैसे मान लो कमीशन है, कमीशन 500 रुपया है, ये हमने कमा लिया है, लेकिन आपका एक्रूअल कंसेप्ट क्या करता है, कमाया हो या मतलब कमीशन टोटल हम लोगों ने जो कमाया मान लो 600 रुपया, जिसमें से मिला कितना 500 रुपया, तो 600 रुपया हमारा इनकम है, तो हम पीएल में 600 रुपया अपना इनकम दिखाएंगे, लेकिन मिला 500 तो 500 दिखाएं, प्लस क्या करेंगे अक्रूड इनकम 100 रुपये प्लस किए और दिखाएं 600 रुपये, और इस 100 रुपये को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे हम अक्रूड इनकम 100 रुपया। ठीक है, तो हम पीएल में तो दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या नहीं दिखाते हैं, तो आपका हो जाएगा ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम देखते हैं आपका, इसमें तो आपका ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नहीं दिखाते हैं, तो ड्राइंग्स नहीं दिखाते हैं, है ना। बाकी बैड डेट आपका दिखाएंगे, इंटरेस्ट भी आपका दिखाएंगे, डेबिट हो या क्रेडिट हो, और एक्चुअल इनकम भी जो है आपका इस तरीके से शो करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए 32 के बाद 33 देखते हैं। नंबर क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज सोन इन द ट्रायल बैलेंस। कहता है तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस को दिखाया गया है, तो इट इज़ सोन इन, इसको कहाँ हम शो करेंगे। ठीक है, पहला है ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, अभी हम समझाएंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट। बी कहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी कहता है आपका बैलेंस शीट, और डी नंबर कहता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड चलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्या करेंगे, इसको हम समझते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो क्या, बाहर रहेगा तो क्या। चलो एक छोटा सा हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको दिखाते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये है आपका ट्रायल बैलेंस। इसमें एक तो आपका है वेजेस, और वेजेस जो देना था, चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए मान लिया कि किसी मज़दूर का जो वेजेस है वो 1000 रुपया है, तो टोटल जो है मान लीजिए मंथली 1000 है, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा 12000, यानी पूरे बिजनेस का जो खर्च है यानी एक्सपेंस है वेजेस के तौर पे, मजदूरी के तौर पे, वेजेस के तौर पे वो कितना है 12000 रुपया है, जिसमें से अभी दिया गया है जो है वो 11000 रुपये दिया गया है, तो वेजेस में कितना दिखेगा 11000 रुपये, ट्रायल बैलेंस में भी कितना दिखेगा 11000 रुपये, और यहाँ पे लिख दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दिया गया है, यानी बकाया है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है मतलब उसको एडजस्ट कर दिया गया है, यानी वेजेस 11000 है, कितना है 12000 देना था, 11000 दिया गया है, तो खर्च कितना हुआ 11000 रुपये एक्सपेंस हो गया, और 1000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो आउटस्टैंडिंग इधर दिखेगा, इधर दिखेगा आपका 1000 रुपये, ये दिखेगा आपका इस तरीके से। अब इसमें कहता है कि जो ट्रायल बैलेंस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है
तो इस 1000 के वेजेस को जो है आपका, वो उसको हम किधर दिखाएंगे? तो ऑप्शन कहता है आपका कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग एंड जो है ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में दोनों में दिखाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मतलब वो वेजेस से एडजस्ट करके दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका वेजेस 1000 रुपया, वो एक्चुअली में क्या है, वेजेस से एडजस्ट किया गया है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, जो वेजेस है वो वेजेस यहाँ पे कितना दिखाएंगे, टू वेजेस यहाँ पे दिखाएंगे 11,000 रुपये, ठीक। और बैलेंस शीट में वेजेस कितना दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 दिखाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट में। यही अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तब क्या होता, है ना। ट्रायल बैलेंस के बाहर होता अगर वेजेस, तो फिर हम क्या करते, इसको ऐड करते, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 रुपये इसमें ऐड करते और 12,000 दिखाते, और फिर आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाते 1000 रुपये अलग से भी। तो यानी अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तो हम वेजेस को ट्रेडिंग में भी दिखाते और बैलेंस शीट में भी दिखाते। लेकिन यहाँ पर जो है आपका वेजेस जो है सिर्फ और सिर्फ कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो वेजेस जो है आपका यानी कि एडजस्ट कर दिया गया है। तो मतलब है यहाँ पर कि देखिएगा 1000 रुपये जो है सीधा सीधा हम यहाँ दिखाएंगे, हम जो है ट्रेडिंग में यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे वेजेस है और आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो कितना बताए थे अभी हम आपको 12, तो यहाँ पर 12 ही दिखेगा आपका और आउटस्टैंडिंग अलग से दिखेगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस जैसे हम अगर बात करें तो 12,000 दिखेगा। कब? जब आपका क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है वेजेस से ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है, तो तब दिखेगा। यहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा आउटस्टैंडिंग 1000 रुपये यहाँ दिखेगा। ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तो क्या करते, तो हम यहाँ पे प्लस करते 11,000, और 11,000 दिया रहता तब, है ना, 11,000, और तब हम क्या करते यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तो 11,000 में प्लस करते 1,000, तो हम मतलब ट्रेडिंग में भी दिखाते और बैलेंस शीट में भी यहाँ दिखाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अंदर दिया है, इसका मतलब है कि वो वेजेस से एडजस्टेड कर दिया गया है। तो दोबारा हम यहाँ पर जो है वेजेस यहाँ पे 12 ही दिखेगा, हम दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो हम यहाँ पर 1,000 रुपये दिखाएंगे। ये है इसका आपका, इसको हम समझाए हैं एक बार, अगर आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा पुराना फाइनल अकाउंट का तो भी हो जाएगा। तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, वहाँ पर आपका नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वेजेस में ये एडजस्ट किया हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो आगे क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। थर्टी 33, इसके बाद 34। 34 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट। रिलेवेंस होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। तो सब होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी 34 का करेक्ट ऑप्शन होगा। 35 देखिए बोलता है क्या क्वालिटी होना चाहिए अकाउंटिंग रिपोर्ट में, क्या वो रिलेवेंस होना चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या वो एक्यूरेसी होना है उसमें, शुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या पूर्णता, क्या वो कंप्लीटनेस होना चाहिए उसमें, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इसका हो जाएगा, इसमें तो कुछ समझाने की जैसी ज़रूरत नहीं है आपका। इसके बाद है 35 का टैली क्या है। तो टैली एक आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, इसमें भी कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टैली जो है सबसे कॉमन आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 36 क्या है आपका, 36 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या हो जाएगा आपका,
एडवर्टाइजिंग है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय है, स्टॉक कंट्रोल है और मार्केटिंग रिसर्च है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपका सा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी नंबर, स्टॉक कंट्रोल जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है आपका लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज़। अब देखिए इसमें आपका 37 नंबर दिया है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपका बोलता है कि क्या लिमिटेशन है, क्या सीमा है। तो पहला आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ये दिया हुआ है एक्सपेंसिव है, बी दिया हुआ है आपका वायरस, सी दिया हुआ है आपका स्पीड और डी दिया हुआ है आपका ऑल ऑफ दीज। बोलता क्या लिमिटेशन है, तो क्या वो एक्सपेंसिव है? हाँ एक्सपेंसिव तो है, ये लिमिटेशन है। वायरस अटैक करता है, जिसके लिए एंटीवायरस तो आप रखते हो, लेकिन वायरस भी चलिए कंप्यूटर में आपका आता है। लेकिन ये क्यों दिया हुआ है आपका स्पीड अगर कंप्यूटर में स्पीड है तो ये तो एडवांटेज है ना, लिमिटेशन कहाँ हो गया? ये स्पीड की अगर बात करें, गति की बात करें, तो ये तेज़ गति से काम करता है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है आपका, तो इसमें एक्सपेंसिव भी है। तो और इसमें देखिए अगर ऑल ऑफ दिस कब होता है, जब इसमें स्पीड नहीं होता है। स्पीड तो आपका एडवांटेज में आ जाएगा, है ना। तो इस केस में अब ऑप्शन ही कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कोई भी इसमें आप मार दोगे, मान लो एक्सपेंसिव कर दोगे, तो इसमें आपका हो जाएगा कि ठीक है एक्सपेंसिव तो है, ये लिमिटेशन है, वायरस पे अटैक करता है, लेकिन अगर ऑल ऑफ दिस कर दोगे तो फिर स्पीड आ गया, इसमें स्पीड आ गया तो फिर स्पीड तो इसमें आपका एडवांटेज होता है। तो इस केस में मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव जो है ज़्यादा अच्छा है मारना। करेक्ट ऑप्शन यही होगा एक्सपेंसिव, क्योंकि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अलग अलग सॉफ्टवेयर है अगर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्रेनिंग का कॉस्ट भी आपका बहुत ज़्यादा आता है। तो आपका ज़्यादा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑल ऑफ दिस कर दीजिएगा तो स्पीड जो है वो उसका लिमिटेशन नहीं है बल्कि एडवांटेज होता है। तो इस केस में मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव करेक्ट ऑप्शन होगा। 37 के बाद 38, एक बार फिर आप इसको मिला भी लोगे, अपना थोड़ा रिसर्च कर लेना, मिला लेना इसको। लेकिन ऑल ऑफ दिस तब करते हैं जब यहाँ स्पीड आपका नहीं होता तब, लेकिन स्पीड है तो स्पीड तो एडवांटेज हो गया, तो एक्सपेंसिव ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। 38 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये हो गया आपका 37 हो गया। 38 हाउ मेनी बिट कंस्टिट्यूट 1 बाइट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, ये करेक्ट होगा आपका। इसके बाद कहता है the fact which can be recorded and has implicit meaning is called, तो इसमें आपका हो जाएगा 39 का क्या हो जाएगा आपका, इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है और डेटा है आपका, तो सी नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेटा। ये मैंने आपको बताया है कि फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज़ इम्प्लिसिट मीनिंग इज़, तो क्या होगा इसका निश्चित अर्थ, डेटा। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, तो 40 क्या कहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है आपका, तो आपका 40 का जो है बी है आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर है ना। हार्डवेयर है क्या, हार्डवेयर कहता है ए नंबर, बी कहता है सॉफ्टवेयर, सी कहता है आपका इनपुट डिवाइस और डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी जो आपका डेटाबेस को मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम है वो आपका सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है, तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया है, इसमें से कुछ आपको दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा। और मॉडल सेट जो है आपका यहाँ पे जो एक दिया गया था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।